जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे साथ हमारी अयोध्या यात्रा में। और आज है हमारी अयोध्या यात्रा का दूसरा दिन और ये है वीडियो का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था, हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए थे। हनुमान जी के दर्शनों के बाद ही राम जी के मंदिर में जाना होता है, हनुमान जी की परमिशन लेने के बाद, ऐसी मान्यता है। और यहाँ से है शुरुआत राम जी के मंदिर की। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आपका स्वागत है। और अब हम जाएंगे राम जी के मंदिर में और जहाँ तक फ़ोन ले जा पाऊँगा आपको दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा दर्शन भी करा पाऊँ। राम जी के प्रांगण में चलते हैं और देखिए भक्ति और एडवर्टाइजमेंट का कितना सुंदर ये नज़ारा है। इतनी बड़ी अगरबत्ती लगा रखी है। जय श्री राम। ये है फर्स्ट चेक पोस्ट। यहाँ पर चेकिंग होगी, उसके बाद हमें यहाँ से फ़ोन वगैरह, पर्स, कुछ भी सामान, बैग वगैरह आगे ले जाने की अनुमति नहीं है। और आप हो सके तो अपना सामान बाहर ही रख के आइए, क्योंकि यहाँ पर सामान जमा कराने में भी टाइम लगेगा और उसको लेने में भी टाइम लगेगा। इससे अच्छा है आप अपना सामान बाहर ही रख के आइए, नहीं तो आप किसी एक पर्सन को बाहर ही छोड़ के जाइए जो आपके सामान के साथ रहे। और आपको अपने जूते चप्पल वगैरह यहीं सामने रैक में जमा कराने होंगे और फिर दूसरी साइड से आते हुए आप ले सकते हैं। ये है राम जी के मंदिर में जाने के लिए रास्ता। यहाँ से आप जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए, पर आपके पास कोई सामान नहीं होना चाहिए। आप अपना सामान यहाँ पर लॉकर सुविधा दी हुई है जो कि निःशुल्क है, उसमें जमा करा सकते हैं। पर वही आप जमा कराने में भी लाइन में लगेंगे और फिर आपको अपना सामान निकालना है, उसके लिए भी लाइन में लग कर लेना होगा, जिसमें लग जाता है लगभग 1 से 1.5 घंटा। उससे अच्छा है आप सामान बाहर ही रख के आइए। यहाँ पर सभी लोग बैठ के आराम करते हैं थोड़ी देर और फिर यहीं से सामान जमा कराने के बाद आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ से रास्ता सीधा जा रहा है दर्शन के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप राम जी के भजनों का बैठकर आनंद ले सकते हैं। म्यूज़िक चल रहा है, बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। और अब हम जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए। जय श्री राम। दोस्तों राम जी की कृपा से हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और अब हम जाएंगे होटल में वापस, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, बाकी लोग घूम नहीं पा रहे हैं। तो अब देखते हैं, बाकी शाम को प्रोग्राम बनाएंगे कहीं। वही रास्ता है जिससे अंदर आए थे, उसी से बाहर आ जाते हैं वापस। दोस्तों अभी हम आ गए हैं होटल में वापस और अभी कुछ खाना पीना खा के उसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं किसी और स्थान पर जाने का। और यहाँ पर होटल में ही परिसर में देखिए कितना अच्छा मंदिर रखा हुआ है इन लोगों ने, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों अब हमारा प्रोग्राम बन गया है सूरज कुंड जाने का, जो कि अयोध्या में ही कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर सूर्य भगवान प्रकट हुए थे और 40 रुपये पर सवारी में आप पहुँच सकते हैं सूरज कुंड। ये है सूरज कुंड की कुछ झलकियाँ। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह भी हैं। यहाँ की एंट्री में आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें आप लाइटिंग शो भी देख सकते हैं। और अगर लाइटिंग नहीं देखना चाहते तो उसके लिए 10 रुपये एंट्री है। बैठे रहिए आप बैठे रहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यहाँ का इतिहास यही है कि जब रामचंद्र जी का जन्म था, रामचंद्र जी के जन्म में 33 कोट देवता दर्शन करने के लिए आ रहे थे। बाल रूप का मनुष्य की कोई गणना नहीं थी। माँ सरजू जी का जल के वजह दूध की धारा बहने लगी। सूर्य भगवान का रथ आगे आगे प्रकाश करते हुए चल रहा था। सूर्य भगवान का रथ यहाँ पर 1 महीना रुक गया तपस्या किए। बालकांड रामायण में लिखा है कि मास दिवस को दिवस मर्म ने जाना कोई, रब समेत रथ था कियो निशा कौन विधि हो। 1 महीने का दिन ही दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम हुआ कि 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीने की शुद्धि हो जाए, नाम संस्करण हो जाए, जैसे अपने हिंदुओं में होता है। त्रेता की बात थी। उसके बाद कलयुग के राजा दर्शन सिंह यहाँ पर शिकार खेल ले आए। उनको प्यास लगी, नौकर से जल मांगा। तब ना ये कुंड बना था ना कोई कुआं था, छोटा सा गड्ढा था जहाँ पर रथ रुका था। राजा को गड्ढे से जल दिया गया। राजा के शरीर में सफ़ेद दाग था। राजा हाथ धुले, मुंह धुले, जहाँ जहाँ जल लगा उनका अच्छा हो गया।
तब नौकर से पूछने लगे जल कहाँ से लाया। नौकर पहले तो डरा कि राजा महाराजा की बात है, गंदा पानी दे दिया, कहीं गुस्से में तो नहीं हो गए। राजा बोले डरो नहीं, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, बतलाइए जल कहाँ से लाया। नौकर गया, गड्ढे को बतला दिया। राजा गड्ढे में स्नान किए, उनकी पूरी काया दिव्य हो गई। तब राजा का विचार हुआ कि ये धर्म की जगह हो गई, यहाँ शिकारबाजी करना उचित नहीं है। शिकार को नहीं केला, अयोध्या वापस चले गए। अयोध्या वापस गए और महारानी से बतलाए, लेकिन महारानी को विश्वास न हुआ, इसलिए कि शरीर का रूप बदल गया था। राजा को महल में जाने को आज्ञा नहीं हुआ। तब सूर्य भगवान को कष्ट हुआ। सूर्य भगवान प्रकट हुए और महारानी को दर्शन दिए। बोले हमारी माया से तुम्हारे पति इच्छा हुए, सूर्य भगवान के नाम से कुंड खुदवाइए, बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। राजा महाराजा की बात थी। ये 52 बीघे का जंगल था। जंगल कटना शुरू हो गया, खुदाई शुरू हो गई। खुदाई में सूर्य भगवान के 7 घोड़े के बग्घी पर सूर्य भगवान की मूर्ति निकली, जो मंदिर में रखे उसका दर्शन होता है। इसी से इसका सूर्य कुंड नाम पड़ा। छोटी सी काली मूर्ति। हाँ, काली मूर्ति। सूर्य भगवान के नीचे शंकर जी मूर्ति निकली, शंकर जी के नीचे खजाना निकला। उसी खजाने से इसका निर्माण हुआ। सूर्य भगवान 12 किरणों के साथ सुबह उदय होते हैं, तो ये 12 किरणों के साथ 12 घाट बना हुआ है। उत्तर है, पश्चिम है, दक्षिण है, पूर्व घाट नहीं है। पूर्व घाट इसलिए नहीं बना कि सुबह के टाइम यात्री स्नान या मथवान करेंगे तो भगवान को पेट पीछा पड़ जाएगा, स्नान अशुद्ध माना जाएगा। बनके जब तैयार हुआ, अयोध्या महात्म को देखा गया। आपकी अयोध्या 14 कोस की मानी जाती है। 14 कोस के अंदर में 360 तीर्थ हैं, 9,989 मंदिर थे। उस समय की बात है, सुनी बात हम सब बता रहे हैं सब। तो ये हुआ कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, अगर एक एक दिन करके यात्रा करता रह जाएगा तो जीविका कैसे चलेगा। राजा प्रजा का बैठक हुआ। राजा प्रजा के बैठक में यही तय किया गया कि सभी मंदिरों से 5-5 टोकरी मिट्टी मंगवा करके वेदी बनवाई गई और सभी तीर्थों से 5-5 घड़ा जल मंगवा करके उस वेदी पर रखवा करके 11,000 मन का हवन करवा करके मंत्र द्वारा इसमें जल डलवा दिया गया कि यात्री गणाओं स्नान करें या मथवान करें, सूर्य भगवान को 7 अजरी जल दे, दर्शन करें, उनकी अयोध्या यात्रा पूर्ण हो जाए। जैसे गरीब आदमी कोई है, नहीं हर जगह जा सकता है, तो आपके अयोध्या में 360 तीर्थ जो हैं, इसमें इसीलिए डलवाया गया मंत्र द्वारा कि उनकी अयोध्या यात्रा पूर्ण हो जाए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। यहाँ का मैं अयोध्या नगरी सूर्य कुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्य कुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। किंतु उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चौथे और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में विफल थी, जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं।
तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आवाहन करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था उनका। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए? इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यानरत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं। उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगे। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरती पर। और देखो, श्री सूर्यदेव आने को हैं। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं, ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़ियां गाती हैं, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात नहीं, राज्य अभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाए, राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मन तो भी चलाए रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है। राम राज आश्रय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण। भय हो ना भीति, मुख्य राम राजनीति, जन जन की प्रीति हो। लोक संरक्षण हो, सत का आभास, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास। प्रेम परम तत्व हो, सब में समत्व हो। दैहिक दैविक या भौतिक संतापों की औषधि अचूक राम बाण है। राम राज्य आश्रय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण है। प्रमोदित अपंतव, आस्था का घनत्व, वैभव विशाल, मेघ करे वर्षा और सदा ही सुकाल। और ना कोई आतंक, कोई नहीं रंग, सुख ही सुख दिशा, प्रेम योग धर्म मूल प्राण। राम राज आश्रय कल्याण। मां कौशल्या, अभी ये मुकुट मात्र सोने का है। मैं इस मुकुट को
राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना देता हूं। स्वयं सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम फैला, हर ओर रोशनी, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खिल उठी श्री राम के राम राज्य से। सूर्य देव के स्पर्श से पावन हुई मेरी धरती, पर जहाँ उनका रथ रुका था वहाँ स्वयं यह कुंड बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल घोषार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और अलौकिक हो गया। और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन सिंह जय श्री राम। सूर्य कुंड में लेज़र शो का सुंदर नज़ारा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ पर। और अब हम आ गए हैं दोबारा से दशरथ महल में। यह है दशरथ महल का रात का नज़ारा और यहाँ पर दशरथ परिवार का पूरा ही दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पर दर्शनों का आप आनंद ले सकते हैं। और देखिए रात में किस तरह जगमगा रहा है दशरथ महल। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप फर्स्ट पार्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने आपको दशरथ महल दिखाया हुआ है। इसके बाद दशरथ महल के दर्शन के बाद अब हम जाएंगे दोबारा से होटल में, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। उससे पहले यहाँ पर आप ले सकते हैं कुल्हड़ के दूध का स्वाद, जो कि बहुत ही अच्छा था। टेढ़ी बाजार चौक पर है ये। अब चलते हैं होटल में वापस, क्योंकि खाना रेडी हो गया है। और 11:15 के बाद इन्होंने ये लास्ट ऑर्डर लिया है, क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा हमें आने में, क्योंकि सूर्य कुंड पे ज़्यादा टाइम लग गया था। और खाना बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। इतनी साफ़ और अच्छी जगह अयोध्या में मुझे और कहीं मिली नहीं, जहाँ पर बैठ के आराम से खाना खाया जा सके। यही होटल में 3rd फ्लोर पर आप खाने के लिए देख सकते हैं। महंगा तो लगेगा, पर टेस्ट और क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही सही है। और इससे के अलावा और कोई जगह ऐसी है नहीं। बाकी साफ़ सफाई का और खाने की क्वालिटी का इन्होंने बहुत ही अच्छा ध्यान रखा है। और यहाँ का परिसर भी काफ़ी अच्छा है। टेरेस पे भी आप अच्छा घूम सकते हैं। ये टेरेस व्यू है इनका। यहाँ टेरेस पर आप 12 बजे तक टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। और यहाँ पर ही आपको एक छोटा सा हॉल मिल जाता है,
जिसमें आप बर्थडे पार्टी वगैरह कर सकते हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ बर्थडे पार्टी हुई है। चलते हैं दोस्तों, अब सोया जाए और फिर कल चलेंगे हम एक और जगह पर, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री राम।